आज पहुंचेंगी। अब बात करते हैं कुछ आलमी कौमी ख़बरों के हवाले से। तो आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पीटीआई हुकूमत ने पाकिस्तान को लूटने वालों की सियासत ख़त्म कर दी है। अफरा तफरी फैलाने वाले अनासर के बावजूद तरक्की का सफ़र जारी रखे हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का अपने बयान में कहना था कि माजी में कौमी वसाइल को बेदर्दी से लूटा गया है, लूट मार के कल्चर को दफन कर दिया है। रुकावटों के बावजूद अवामी खिदमत के सफ़र में रुकावट नहीं आने देंगे। उन्होंने कहा कि अवाम अपोजिशन के मनफी सियासत हमेशा के लिए मुस्तरद कर चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में नए जज्बे और नए अज़्म के साथ नए पाकिस्तान की मंजिल की जानिब बढ़ रहे हैं। नाजरीन, पीडीएम एक मरतबा फिर हुकूमत मुखालिफ जलसे के लिए तैयार हो गई है। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद आज सवात में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगा। पीडीएम हुकूमत मुखालिफ जलसों के लिए एक बार फिर मुतहरिक हो गई है। सवात के जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इतवार के रोज़ दोपहर 2 बजे जलसा होगा। ग्राउंड के चारों तरफ पीडीएम में शामिल तमाम जमातों के झंडे और बैनर्स लहरा दिए गए। मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद बढ़ने और सिक्योरिटी के हालात के बायस मुकामी इंतजामिया ने जलसे की इजाज़त से इनकार कर दिया है। पीडीएम कायदीन का कहना है कि जलसा हर सूरत होगा। वेलकम बैक नाजरीन, बुलेटिन का आगाज़ करें। आपको बताएं, मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिकवान ने कहा है कि अवाम ने तहरीक इंसाफ को करप्ट अनासिर को जड़ से उखाड़ने का मैंडेट दिया है। हुकूमत बदउनवानी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। मुआविन ख़ुसूसी इतलात फिरदौस आशिकवान ने ट्विटर पैगाम में कहा है कि कनीज़ों की चित्तर चलाकियाँ खुद नुमाई के अलावा और कुछ नहीं हैं। जाली राजकुमारी के इशारों पर उछल कूद कनीज़ों की नौकरी का हिस्सा है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के हवाले से कनीज़ दोइम का झूठा वावेला अपने कद बढ़ाने के लिए एक और नाकाम कोशिश है, जिसमें नाकामी के बाद कनीज़ दोइम सोग मना रही हैं। आपको बताएं, नाइजेरियन अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान से हासिल किए गए JF-17 तैयारों की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया है। ISPR के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा ने नाइजेरिया का दौरा किया। जनरल नदीम रज़ा ने नाइजेरियन सदर, वज़ीर दिफा और अस्करी हुकाम से मुलाकातें की। ISPR के मुताबिक मुलाकातों के दौरान सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी समेत इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नाइजेरियन सदर ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कारकर्दगी को सराहा और पाकिस्तान और पाक अफवाज की नाइजेरिया के लिए सपोर्ट पर शुक्रिया अदा किया। नाजरीन, अफगानिस्तान में तालिबान और अफगान फोर्सेस के दरमियान लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई है। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक तालिबान ने गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अफगानिस्तान के मज़ीद 13 अजला पर कब्जा कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक अफगान दारुल हुकूमत काबुल और 34 सूबाई दारुल हुकूमतों के अलावा कुल 372 अजला में से 110 पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। दूसरी जानिब अफगान वजारत दिफा ने दावा किया है कि 24 घंटे में सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़पों के दौरान 224 तालिबान मारे गए हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ें, आपको बताएं, बलूचिस्तान हुकूमत नाराज अरकान असम्बली को मनाने में कामयाब हो गई है। अपोजिशन का मुतालबा मंजूर कर लिया गया है। 17 MPs के खिलाफ FIR वापस लेने पर धरना खत्म कर दिया है। बलूचिस्तान हुकूमत का मामलात सुलझाने का मिशन हुकूमती वफ्द और अपोजिशन क़यादत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया
लांगो की सरबराही में हुकूमती वफ्द बिजली रोड थाने पहुंचे, जहां उन्होंने अपोजिशन के 17 एमपीज के खिलाफ FIR वापस ले ली है। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर दाखिला का कहना था कि असेंबली में पेश आने वाले वाक़े की तहकीकात की जाएगी। आलमी खबरों के हवाले से आपको बताएं कि फिलिपाइन में फौजी तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। तैयारे में 85 अफराद सवार थे। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक फौजी तैयारा C-130 फिलिपाइन के जनूबी सूबे सोलो में गिरा। तैयारे में 85 अफराद सवार थे। तैयारा गिरने के फौरी बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और इब्तदाई तौर पर 40 अफराद को निकाल लिया गया है, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हलाक होने वाले बहुत से फौजियों ने हाल ही में ट्रेनिंग हासिल करके फारिग हुए थे। इन्हें मुस्लिम अस्करियती इलाकों में दहशतगर्दी का कलाकुमा करने के लिए तैनात किया गया था। नाजरीन, अब कुछ बात करते हैं जराइम की दुनिया से। तो आपको बताएं, मुफ्ती अजीजुर रहमान ज़्यादती केस में फ्रांसिक रिपोर्ट सामने आ गई है। फ्रांसिक रिपोर्ट के मुताबिक मुफ्ती अजीजुर रहमान के नमूने मुकदमा मुदई से मैच नहीं हुए। मुफ्ती अजीजुर रहमान और मुकदमा मुदई के फ्रांसिक टेस्ट चंद रोज़ कबल किए गए थे। मुफ्ती अजीजुर रहमान के खिलाफ ज़्यादती और दीगर दिफात के तहत लाहौर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। मुफ्ती अजीजुर रहमान जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद इन दिनों जुडिशल रिमांड पर कैंप जेल में कैद हैं। आपको बताएं, कराची के इलाके लियाकताबाद में मोहल्लेदारों में हुए झगड़े के बाद पड़ोसी ने कुर्बानी के जानवर पर तेजाब फेंक दिया है। जराये के मुताबिक लियाकताबाद नंबर 8 में गली में लाइट लगाने पर मोहल्लेदारों में झगड़ा हुआ। बादशाह झगड़े पर पड़ोसी ने मोहल्लेदार के कुर्बानी के जानवर पर तेजाब फेंक दिया है। पुलिस ने कुर्बानी के जानवर पर तेजाब फेंकने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। ताहम बादशाह जानवर के मालिक की जानिब से कानूनी कार्रवाई से मना करने पर गिरफ्तार शख्स को छोड़ दिया गया है। आपको बताएं, शाहदरा में बच्चों पर तशद्दुद के वाक़यात न रुक सके। एक हफ्ते में शागिर्द पर तशद्दुद का दूसरा वाक़या भी। प्राइवेट स्कूल के टीचर प्रिंसिपल का होमवर्क ना करने पर 9वीं क्लास के तालिब इल्म पर वहशियाना तशद्दुद। नाजिक आज़ा, आंखों, गर्दन बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। माँ के थाना शाहदरा के बाहर रो रो कर वज़ीर तालीम से स्कूल इंतज़ामिया के खिलाफ कार्रवाई और इंसाफ की अपील की गई है। आपको बताएं, तांदलियावाला पहली बार इंटरनेशनल मयार के आइन मुताबिक म्यारी और जायके से भरपूर खानों के लिए सेकंड होम कैफ़े एंड रेस्टोरेंट का इफ्तिताह कर दिया गया है। इस पर जानते हैं अपने नुमाइंदे की रिपोर्ट मेहर अलादिता की। जी बिल्कुल, तांदलेवाला में पहली बार इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऐन मुताबिक म्यारी और जायके से भरपूर खानों के लिए सेकंड होम कैफ़े एंड रेस्टोरेंट का इफ्तिताह कर दिया गया है। इफ्तिताह के मौके पर MNA अली गौर खान बलोच, MPA जाफर अली ओचा, उम्मीदवार MNA जुल्फ़कार अली वट्टू, इम्तियाज़ हुसैन, डिप्टी सेक्रेटरी एडमन लाहौर और रेस्टोरेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद सबतैन गोंदल ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। रेस्टोरेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद सबतैन गोंदल का कहना था कि इलाके में म्यारी और अच्छे स्टैंडर्ड्स के रेस्टोरेंट की महरूमी को देखते हुए सेकंड होम कैफ़े एंड रेस्टोरेंट के आइडिया का ख्याल आया। अब शहरियों को खाना खाने के लिए फैसलाबाद उस्मंदरी जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, बल्कि अब तांदलेवाला में शहरियों को सेकंड होम कैफ़े एंड रेस्टोरेंट में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक खाना मुहैया किया जाएगा। इस मौका पर MNA अली गौर खान बलोच, MPA जाफर अली होचा ने सेकंड होम कैफ़े एंड रेस्टोरेंट की सर्विसेज और खानों के जायके को सराहा और अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर सियासी व समाजी शख्सियात के अलावा शहरियों की एक कसीर तादाद ने रेस्टोरेंट की इफ्तिताही तकरीब। नाजरीन, अब कुछ बात करते हैं इलाकाई खबरों की।
वर्दी के साथ साथ रवैये भी बदलने लगे। मंचनाबाद का नवाही इलाका मैक्लोडगंज, जहां पुलिस थाना मैक्लोडगंज ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मजदूर मेहनत कश की दुकान पर कब्जा वागुजार करा लिया है। अहले इलाका पुलिस की जवान एएसआई राय अशरफ के अहसन इकदाम से खुश हुए हैं। मैक्लोडगंज पर पुलिस ने कब्जे की कोशिश को नाकाम बना दिया। बासर मुलजिमान की तरफ से कब्जे की कोशिश और मेहनत कश की दुकान को ताले लगा दिए गए। मेहनत कश दाद रसी के लिए थाना मैक्लोडगंज पहुंचा तो एसएचओ असलम बलोच और एएसआई राय अशरफ ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए बासर शख्सियात का कब्जा नाकाम बना दिया। अहले इलाका ने पुलिस के इस अहम कदम को सराहा। नाजरीन, आपको बताएं, जलालपुर पीरवाला के निजी स्कूल में मैंगो पार्टी का एहतमाम किया गया, जहां स्कूल के बच्चों और स्टाफ ने मीठे और लजीज आम खाकर खूब मजे उड़ाए। आबिद हुसैन जनूबी पंजाब में बिलखुसूस मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में आम का सीज़न आते ही बड़ों के साथ साथ बच्चे भी आम से खूब लुत्फ़अंदोज़ होने लगे हैं। इस हवाले से जलालपुर पीरवाला के एक निजी स्कूल में बच्चों के लिए मैंगो पार्टी का एहतमाम किया गया, जहां मुख्तलिफ रंग बिरंगे मलबूसात ज़ेब-ए-तन किए स्कूल के बच्चे और स्टाफ मीठे और रसीले आमों से खूब लुत्फ़अंदोज़ होने लगे हैं। इस मौका पर स्कूल के बच्चों के मुख्तलिफ किस्म के आम पेश किए गए और आमों की इकसाम के बारे में मालूमात देने के साथ साथ आम काटने का तरीका भी सिखाया गया था। घोटकी मीरपुर माथेलो के करीब आरडी 19 के मुकाम पर बह जाने वाले 2 बच्चों में से एक की लाश मिल चुकी है। मीरपुर माथेलो के गांव कम्मूशर के करीब नहर आरटी 19 के मुकाम पर रिक्शा उलट गया था, जिसके नतीजे में 5 अफराद डूब गए थे। देहातों ने पहुंचकर 3 अफराद को मौका पर ही नहर से निकालकर बचा लिया, जबकि 2 बच्चे नहर में बह गए। 3 रोज के मुसलसल कोशिश के बाद एक बच्चे की नाश आरडी 19 के मुकाम से मिल गई, जबकि एक बच्ची माई डाई की नाश की तलाश ताहाल जारी है। आपको बताएं, कंदकोट तब्दीली सरकार की जानिब से अवाम को रिलीफ देने वाले वादे वफा ना हो सके। पेट्रोल का बम गिराने के बाद अवाम का जीना मुहाल बन गया है। रोजमर्रा की अशिया खुरोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद इस्माइल चाचड़ से। जी इस्माइल, आगाह कीजिएगा। अगर बात की जाए महंगाई की, तो महंगाई का दिन जो है बोतल से बाहर आ चुका है। तब्दीली सरकार के जाने से जो नारे लगाए गए, जो वायदे किए गए थे आवाम को रिलीफ देने के लिए, लेकिन अब तक कोई यहाँ पर जो है आवाम को सब्सिडी ना मिल चुकी है। रोजमर्रा की चीज़ें हैं और दीगर जो अशिया हैं वो महंगी होती चली जा रही है। गरीब का जो जीना है वो जंजाल हो चुका है। गरीब जो है खुदकशों करने पर मजबूर हो चुका है। इस वक्त भी हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, मजबूर से जानेंगे सर क्या कह रहे हैं महंगाई की जाने से महंगाई दौरान है गरीब जंजाल में चलवा खंडर महंगा, चीनी महंगा, अट्टा महंगा, सब्जी महंगो, फ्रूट महंगो, अम्ब महंगो, दूध महंगो, सारे कुछ महंगा है। कुछ महंगो के दौरान ऐलान के होता है, कुछ हटायो महंगाई के दौरान हटायो छो। इमरान खान की हुकूमत जो वायदा क्या था वो पूरा कर दिया। हुकूमत तब्दीली सरकार के वायदा क्या था? बिजली जो बिल महंगो आहे, स्कूल जो फीस महंगा आहिनि, गैस जो बिल महंगाई अचे थो, हर कुछ लाहियो कुछ तब्दीली करे छॾियो। त असां हुकूमत खे बि ऐलान कयो था त कुझु तब्दीली यानी कुझु नवाज़ शरीफ़ जो दौरान आणियो। नवाज़ शरीफ़ भलो हुयो, असांजो पाकिस्तान में हलायो पियो। और इमरान जो इहो जीअं ग़रीबनि जो जीअं जंजाल करे छॾियो आहे। ग़रीबनि जो घर में चूल्हा बि नथा ॿारे सघे, त ग़रीबनि छा खाई सघे थो ॿुधायो सही। हाणे छा ॿुधायो तव्हांजो हुकूमत मफ़ाद ग़रीब चवनि था त असां हिते धरणो हणे पाण खे सुप्रीम कोर्ट असां बाहि ॾींदासीं, साड़ींदासीं। हाणे ग़रीबनि जो जीअं जंजाल थी वियो आहे, ग़रीबनि खे कुझु नथो ॾे। हुकूमत खे चऊं था त ग़रीबनि खे कुझु ॾियो। शुक्रिया जी। बिल्कुल नाज़रीन, आपने शरीफ की का यही कहना है कि बिल्कुल हम वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जो है नोटिस लेकर महंगाई पर कंट्रोल करके आवाम को जीने का हक दिया जाए।
जी मोहम्मद इस्माइल चाचड़, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको बताएं ननकाना साहब वफाकी वज़ीर बराए इंसदाद मुनशियात इजाज़ अहमद शाह की बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी आमद हुई है। बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2019 में रखा था। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इजाज़ अहमद शाह ने यूनिवर्सिटी में एकेडमिक ब्लॉक का संग बुनियाद रख दिया। यह ब्लॉक 25 करोड़ रुपए की खतीर रकम से बनेगा। संग बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर बराए इंसदाद मुनशियात इजाज़ अहमद शाह ने कहा है कि यूनिवर्सिटी बनाने से इलाके में तरक्की होगी। ख़वातीन का तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी पाकिस्तान गवर्नमेंट के फंड से मुकम्मल होगी। यूनिवर्सिटी की तालीम के बाद हमारी नस्लें बदल जाएंगी। ननकाना साहब के तरक्याती मंसूबों में डिस्ट्रिक्ट जेल के लिए 10 करोड़ रुपए के फंड जारी कर दिए गए हैं। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि खानपुर में वापडा की गफलत, घर की गैलरी में खेलते मासूम बहन भाइयों की जान ले गई है। यह अफसोसनाक वाकया खानपुर के इलाके गुलशन सब्जाजार टाउन बाईपास रोड पर पेश आया, जहां मुकामी फर्नीचर की दुकान के मालिक बिलाल अहमद की 10 साला बेटी दुआ और 8 साला बेटा रहमान घर की गैलरी में खेल रहे थे कि गैलरी के करीब से गुजरने वाली 11 केवी की तारें का अचानक गिरकर छूने से करंट लग गया, जिसे छूने से दोनों मासूम बहन भाई करंट लगने से जांबक हो गए हैं। ताहम रेस्क्यू 1112 के जरिए बच्चों को अस्पताल लाया गया, मगर दोनों बच्चे जान की बाजी हार चुके हैं। आपको बताएं, जोही महकमा रेवेन्यू, जोही महकमा बिल्डिंग्स दादू की मिली भगत 10 बरस कबल करोड़ों रुपए तामीर होने वाला मुख्तियार कार सरकारी बंगला की मुरम्मत करने के बजाय करोड़ों रुपए की करप्शन फ्रॉड करने के लिए बंगला तोड़ने समेत 1 करोड़ से जायद की ईंटें सरिया उठाना गायब करना शुरू कर दिया है। जो ही महकमा रेवेन्यू और महकमा बिल्डिंग्स दादू की करप्शन फ्रॉड के बायस बंगले के मामूली मरम्मत से मामूली रकम खर्च करने के बजाय करोड़ों रुपए का नया ठेका करके करप्शन कमीशन का बाजार गर्म करने के लिए ऊपर पुराने बंगले की कीमती ईंटें और सरिया सामान चोरी करके गायब कर लिया गया है। अब बुलेटिन में कुछ शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया से। पुरसोज आवाज़ और मुनफरिद अंदाज के हामिल सूफ़ी गुलकार अलन फ़कीर को मदाहों से बिछड़े 21 बरस बीत गए हैं। सूफियाना कलाम के अलावा उन्होंने उर्दू सिंधी में कौमी गीत भी गाए। इन्हें सदारती अवार्ड बराए हस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। अलन फ़कीर 1932 को सिंध के ज़िला जामशोरो में पैदा हुए। उन्होंने सूफिया कलाम गाकर मुल्क के गिर शोहरत हासिल की। अलन फ़कीर ने जवानी में फ़कीर तखल्लुस का इंतखाब किया और घर बार छोड़कर शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के मज़ार पर सकूनत इख्तियार कर ली। अब कुछ खबरें मौसम के हवाले से। आपको बताएं, कराची में गुज़श्ता 2 रोज़ से सुबह और शाम में बूंदाबांदी हो रही है। समुद्री हवाएं भी बहाल हैं। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर कायद में सुबह के औकात में बूंदाबांदी हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक फ़िलहाल शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। शहर में जनूब मगरिब की समत से समुद्री हवाएँ चल रही हैं। हवा की रफ्तार 16 नॉट है, जबकि हवाएँ के गिर्द आलूद होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। हवा में नमी का तनासुब 56% है। मतला जुज़वी अबर आलूद है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए स्टार एशिया न्यूज़।